वेलकम टू बी फिजिक्सिफाइड वंस अगेन असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस का एक और सेशन। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस लिए हमने। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर पढ़ देता हूं मैं। असर्शन क्या कह रहा है? असर्शन कह रहा है भैया, असर्शन कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अभी नहीं, 11th क्लास से तुम्हें पता है। बिल्कुल सही बात है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तुमने पढ़ा था इसको। रीजन क्या कह रहा है तुम भी पढ़ लो एक बार, मैं भी पढ़ देता हूं। रीजन कह रहा है द वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज अराउंड अ क्लोज्ड लूप इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में अगर हम एक क्लोज लूप में चार्ज को ले जाते हैं तो क्लोज लूप में ले जाने में वर्क डन क्या होता है? जीरो होता है। तो बिल्कुल सही है, असर्शन भी सही है और उसका रीजन भी सही है, क्योंकि यह कंजर्वेटिव फोर्सेस की एक प्रॉपर्टी है कि अगर कोई फोर्स कंजर्वेटिव है तो उसका जो वर्क डन होता है क्लोज पाथ पे वो हमेशा क्या होता है? जीरो। तो इफ दिस प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड देन वी कैन फॉर श्योर से दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. So both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा ए. चेक आउट द नेक्स्ट. तो भैया देखो इसका assertion स्क्रीन पे तुम्हारी. assertion क्या है? assertion कह रहा है भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी अदर चार्ज. मतलब भैया दो चार्जेस के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जो कूलाम्बियन फोर्स होता है, वो किसी तीसरे के होने या ना होने से चेंज नहीं होता. इट्स अ यूनिक रिलेशन. पढ़ा भी है यार तुमने, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. किसी तीसरे का स्कोप नहीं है इसमें भैया. तो असर्शन बिल्कुल सही है. रीजन क्या है? रीजन ये दे रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिक्रीजेस ऑन प्लेसिंग अ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द चार्जेस. मतलब दो चार्जेस के बीच अगर कोई मीडियम आ जाएगा, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगा. ये भी सही है. अरे कैसे सही है भैया? ऐसे सही है कि जब कुछ नहीं है चार्जेस के बीच में तो फोर्स ये होता है, और जब कुछ आ जाता है, कोई मीडियम आ जाता है, तो फोर्स हो जाता है 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. मतलब तुम्हें दिख रहा है फोर्स 1/k टाइम्स हो जाता है. बोलो हो जाता है कि नहीं हो जाता है? मतलब फोर्स कम हो जाता है. तो रीजन भी सही है. अब भैया असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन यार दोनों में कोई रिश्ता नहीं है. मतलब दो चार्जेस के बीच जो फोर्स तीसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा है, किसी तीसरे चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा है, उसका इस डाइलेक्ट्रिक वाले कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना नहीं है. मतलब बातें दोनों सही हैं, लेकिन इस बात का इस बात से कोई रिलेशन नहीं है. मतलब बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. सो दिस इज ऑप्शन बी. ये जो तुम्हारा होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी होगा कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. तीसरा देखो, देखो भैया स्क्रीन पे असर्शन क्या कह रहा है? असर्शन कह रहा है यार कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है. बिल्कुल सही बात है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर के लिए भी है. पढ़ लेना अच्छे से, लिख लो इसका आंसर कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वो अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शंस होंगे. अगर यहां कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया जाएगा तो उस एक अकेले को, बेचारे को, एक साथ दो डायरेक्शन में जाना पड़ेगा. क्या एक अकेला दो डायरेक्शन में एक साथ जा सकता है? नहीं जा सकता. दो नाव पे पैर नहीं रखा जा सकता, कहावत सुनी होगी तुमने. तो भैया दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती. बिल्कुल सही बात है. रीजन क्या दे रहे हैं? रीजन दे रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर बी डिसकंटिन्यूअस. मतलब अगर कोई चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे नहीं हो सकती, इस तरीके से. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगी वो हमेशा ऐसी होगी. एक बार शुरू ही अगर पॉजिटिव चार्ज से तो खत्म या तो निगेटिव चार्ज पर होगी या इंफिनिटी पे, उससे पहले खत्म नहीं होने वाली. तो बात तो ये भी सही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिसकंटिन्यूअस नहीं हो सकती, क्योंकि भैया इनवर्स स्क्वायर नेचर होता है. ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. ई की वैल्यू 0 इंफिनिटी पर ही होगी, उससे पहले नहीं हो सकती. टूट टूट के नहीं हो सकता ऐसा. तो रीजन भी सही है.
लेकिन इन दोनों में भी आपस में कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, बातें दोनों सही हैं. सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. तो ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन हुआ बी. अगले क्वेश्चन का असर्शन देख लो भैया स्क्रीन पर. क्या है असर्शन? कह रहा है कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू फॉर्म क्लोज लूप्स. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाती हैं. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1 नंबर में आएगा. तो कैसे आएगा? डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो ये बेसिक डिफरेंस है, असर्शन की फॉर्म में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स, डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू फॉर्म. क्यों? चलो क्यों तो बाद में बताते हैं, पहले रीजन पढ़ लेते हैं. ये तो असर्शन है. रीजन है कि आइसोलेटेड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डू एग्जिस्ट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डू एग्जिस्ट, बट मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट. मतलब मैग्नेट होगा तो डाइपोल के फॉर्म में ही होगा, और अगर डाइपोल के फॉर्म में भी ही होगा केवल, तो भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाएंगी. कैसा लूप बनाएंगी? क्लोज लूप बनाएंगी. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाएंगी, क्योंकि ये हमेशा साथ साथ होंगे, इनको अलग करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. तो ये हमेशा क्लोज लूप बनाएंगी. जबकि आइसोलेटेड चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए पॉजिटिव चार्ज की जो लाइन होगी वो शुरू पॉजिटिव से होगी और खत्म अगर नेगेटिव मिल गया तो उस पे, और नहीं तो इन्फिनिटी तक जाएगी. मतलब ये ओपन एंडेड हो सकती हैं, बिकॉज द चार्जेस एग्जिस्ट इंडिविजुअली, आइसोलेटेड. मतलब कहने का असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. क्योंकि ये बता रहे हैं कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप क्यों नहीं बनाती? क्योंकि आइसोलेटेड चार्ज एग्जिस्ट करते हैं. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप क्यों बनाती हैं? क्योंकि इन दोनों को अलग करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. अगला देखो भैया असर्शन. अगले क्वेश्चन का असर्शन यह है, स्क्रीन पे देखो. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल डिकेज मोर रैपिडली देन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आइसोलेटेड चार्ज. एक डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तेजी से खत्म होती है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल चार्ज. बिल्कुल सही बात है. रीजन मैं पढ़ देता हूं, बताऊंगा बाद में, क्योंकि रीजन इसका. तो भैया डाइपोल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फॉर लार्जर डिस्टेंसेस लार्जर एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ डाइपोल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर क्यूब के, डाइपोल के लिए. और सिंगल चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के. बोलो होती है कि नहीं होती है? बोलो. तो दिख रहा है तुम्हें? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तेजी से डाइपोल की डिके हो रही है, और सिंगल चार्ज की कम तेजी से डिके हो रही है. यह आर स्क्वायर है, मतलब डिस्टेंस डबल होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 होगी. यहां पे डिस्टेंस डबल होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/8 टाइम्स हो जाएगी. मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन ए इज करेक्ट. अगला देखो भैया क्वेश्चन. असर्शन क्या है? असर्शन कह रहा है कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. दो इक्विपोटेंशियल सरफेस तुमने पढ़ा होगा. इक्विपोटेंशियल सरफेस वो होती हैं जिनके हर पॉइंट पे चप्पे चप्पे पर पोटेंशियल सेम होता है. तो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट करेंगी तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी तुम पढ़ चुके हो कि वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन होंगे. मतलब वहां पर कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा जाएगा तो उसको एक साथ दो डायरेक्शन में जाना पड़ेगा. अरे भैया एक आदमी एक साथ दो डायरेक्शन में कैसे जा सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल. तो असर्शन बिल्कुल सही है. अब रीजन भी यही दिया हुआ है. इसका रीजन क्या दिया हुआ है पढ़ देते हैं एक बार. देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच इज इंपॉसिबल. तो रीजन भी वही है जो हमने बताया. मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा ए. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भैया तुम्हारी स्क्रीन पे. असर्शन क्या कह रहा है? असर्शन कह रहा है यार द वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज
from one point to another on the equatorial position of an electric dipole is zero. डाइपोल की इक्वेटोरियल पोजीशन पर अगर हम एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाते हैं तो वर्क डन जीरो होता है। यह हमारा असर्शन है। अब रीजन क्या दिया हुआ, रीजन पढ़ देते हैं। रीजन है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ द डाइपोल इज जीरो। मतलब डाइपोल की इक्वेटोरियल पोजीशन के चप्पे चप्पे पर पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। और अगर पोटेंशियल जीरो होता है तो तुमने पढ़ रखा है W इज इक्वल टू क्यू नॉट डेल्टा V। अगर पोटेंशियल जीरो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो वर्क डन भी क्या होगा, जीरो होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, बोलो। ऑप्शन सही हो गया ए। अगला क्वेश्चन देखो भैया, असर्शन तुम्हारी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटर का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। और रीजन क्या लिखा है, रीजन लिखा है कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। लिखा है कि नहीं लिखा? अब तुम में से बहुत बच्चे सोच रहे होंगे, मन में आ रहा होगा कि ये लिखा है C बराबर Q अपॉन V, इससे क्लियरली एविडेंट है कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। बट माइंड इट, बड़ी धोखेबाज रिलेशन है ये। C बराबर Q अपॉन V जरूर है, बट C इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। क्यों? क्योंकि Q डबल होगा तो V भी तो डबल हो जाएगा, बिकॉज Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अगर Q डबल होगा तो V भी डबल होगा, मतलब दोनों डबल हो गए, मतलब C इज अनऑल्टर्ड, C नहीं चेंज हो रहा। तो असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज करेक्ट। असर्शन जो है वो गलत है, लेकिन रीजन क्या है यहां पर, करेक्ट है। इज दैट क्लियर और नॉट? चलो भैया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो भैया तुम्हारी स्क्रीन पे। द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर बिकम्स इनफाइनाइट। असर्शन क्या है? द कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर becomes infinite when a metallic slab is inserted fully between the plates। मतलब अगर एक कैपेसिटर के बीच में मेटेलिक स्लैब डाला जाएगा, क्या डाला जाएगा, मेटेलिक स्लैब डाला जाएगा, तो भैया उसका कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। अब ऐसा कैसे यार, ये तो हमारा असर्शन है। रीजन दे रखा है द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर अ मेटल इज इनफाइनाइट। अब देखो इसे दो तरीके से समझते हैं। जब कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कुछ नहीं होता, उसका कैपेसिटेंस होता है कितना, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। और जब मीडियम आ जाता है डाइलेक्ट्रिक तो हो जाता है के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो अगर हम केवल रीजन और असर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, के इनफाइनाइट हो गया तो सी इनफाइनाइट हो गया। मतलब असर्शन सही है, रीजन सही है, और रीजन असर्शन को करेक्टली क्या कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। मतलब कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ए सही हुआ। अब इसको दूसरे तरीके से समझते हैं जरा। दूसरे तरीके से मतलब कैपेसिटेंस इनफाइनाइट का मतलब क्या है? तो भैया देखो, अगर यहां मेटालिक प्लेट रखी हुई है, तुम एक तरफ से चार्ज दे रहे हो, चार्ज दूसरी तरफ चला जाएगा क्योंकि मेटल है बीच में, और ये अर्थिंग है इधर, तो चार्ज इधर जाता रहेगा। तो मैंने अपने यूट्यूब लेक्चर में भी बताया है कि इफ कैपेसिटर इज अ बकेट ऑफ चार्ज, देन कैपेसिटर विद अ मेटालिक प्लेट बिटवीन इट्स मेटालिक स्लैब बिटवीन इट्स प्लेट्स इज लाइक अ बकेट विद अ होल। जैसे छेद वाली बाल्टी है, पानी भरते जाओ भरेगी ही नहीं कभी, वैसे ही ये कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस क्या हो गई, इनफाइनाइट हो गई। इज दैट क्लियर? चलो भैया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो भैया तुम्हारी स्क्रीन पे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली चार्ज प्लेन शीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। पता है तुम्हें यार, इनफाइनाइट शीट की जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड नियर बाई पॉइंट्स पर कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही है, बोलो कर रही है। रीजन क्या दे रखा है इन्होंने, रीजन दे रखा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि भैया ये तुमने पढ़ रखा है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। तो भैया ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इन दोनों में कोई रिलेशन, ये इसका एक्सप्लेनेशन, अरे भाई ये होती है तो ये होता है क्या, नहीं। तो रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। ट्यून टू बी फिजिक्सिफाइड, शेयर कर लेना,
पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करते रहना इसको, इससे मुझे भी मोटिवेशन एनर्जी मिलती है। और अगला जो हमारा सेशन होगा दैट विल बी हैविंग 2 केस स्टडीज एंड देन वेट फॉर द नेक्स्ट वन शॉट ऑन मैग्नेटिज्म। थैंक यू।